देखो बेटा, अब जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको शॉर्ट में एसएन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की है। आज की मीटिंग में हम SN2 सीखेंगे। दो तरह की है, SN2 एंड SN1। जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो तरीके की है, SN2 एंड SN1। तो हमें इसके ना कुछ करैक्टर्स याद रखने हैं कि SN1 के क्या करैक्टर हैं और SN2 के क्या करैक्टर हैं। तो आज हमारा टारगेट है SN2 को समझना ध्यान से। तो देखो क्या करैक्टर होते हैं SN2 के। सो नंबर 1, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऑर्डर 2, यहाँ पे जो 2 है ना, 2 का मतलब है ऑर्डर 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन अक्कर होती है। अब ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन क्या होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। सो सिंगल स्टेप है, ऑर्डर 2 है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है और ये प्राइमरी हेलोएल्केन में सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। प्राइमरी हेलोएल्केन में ये सबसे ज्यादा, ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन हेलोएल्केन्स। तो हेलोएल्केन्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, प्राइमरी में सबसे ज्यादा और टर्शरी में सबसे कम। अब आप इसे समझते हैं वन बाय वन कैसे। सो देखो, तो टॉपिक का नाम है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 और बायमोलिकुलर। 2 को बोल दिया बायमोलिकुलर। द रिएक्शन बिटवीन CH3 एंड हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ये मान लीजिए CH3Cl है, मतलब क्लोरोमीथेन। इसकी अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर दूं तो ये SN2 में आती है। अच्छा, SN2 में क्यों आती है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर आपके पास प्राइमरी एल्केन है, ये सारी ना ऑब्जर्वेशन है, दिस यू हैव टू लर्न कि जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करोगे तो उसके होने के दो तरीके हैं, या तो वो SN1 से हो जाए या SN2 से हो जाए। SN2 से कौन कौन सी कंडीशन में होती है ये लिखा हुआ है। तो ये मेन कंडीशन ये है कि रिएक्टिविटी में ये प्राइमरी में SN2 से होती है। तो आप देखो ये प्राइमरी हेलोएल्केन है और ये 3 डायमेंशनली दिखाया हुआ है। ये डार्क लाइन का मतलब टूवर्ड्स यू और डॉटेड मतलब बिहाइंड। तो 3D सोचोगे तो समझ में आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो देखो होगा क्या। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बॉन्ड बनाने के चक्कर में कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड और ये अनस्टेबल स्टेट बनेगी, अनस्टेबल स्टेट। और इमीडिएटली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा और आपको मिलेगा OH और Cl अलग। आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा और आपका Cl अलग हो गया, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसका जो Cl था निकल गया और ये दूसरी साइड आ गया। साथ में यहाँ पे एक चीज हुई है, क्या हुई है चीज, देखो ध्यान से। जैसे इसके 3 बॉन्ड ना, देखो यहाँ पे जो कार्बन है, ये सेंटर कार्बन है, कार्बन के 3 बॉन्ड टूवर्ड्स OH है। बॉन्ड बनने के बाद ये अवे फ्रॉम OH हो गए। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे OH के सामने ये HH वाले बॉन्ड है, बॉन्ड बनने के बाद ये उल्टे हो गए। जैसे आपने अम्ब्रेला देखा है, अम्ब्रेला देखो, अम्ब्रेला क्या होता है, जैसे छतरी है, छतरी आपकी इस डिजाइन में होती है, ऐसे इस डिजाइन में होती है, ये आपकी छतरी है, ऐसे मान लेते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, हवा चली तेज मतलब न्यूक्लियोफाइल आया तेज, तो छतरी हो गई आपकी उल्टी, ये इस तरह से हो गई उल्टी छतरी। तो ऐसा ही कुछ हुआ ना, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर, हवा चली तेज न्यूक्लियोफाइल की, अम्ब्रेला उल्टा हो गया। उल्टा होने को कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो ये देखा गया है कि जहां पे भी SN2 रिएक्शन होती है वहां पे जैसे छतरी उल्टी हो जाती है ना, अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है हवा चलने से तेज, तो ऐसी स्ट्रक्चर उल्टी हो जाती है। और स्ट्रक्चर उल्टी होने को हम क्या नाम दे देते हैं? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। और ये ऑब्जर्वेशन है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। सो इसे नोट कर लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी दो तरीके की होती है, SN2 एंड SN1। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज SN1। SN2 SN2 के क्या करैक्टर हैं? 2 स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर अपना 1 स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर 2, इन्वर्जन होती है। रिएक्टिविटी किसमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी में है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी हेलोएल्केन में है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
प्राइमरी हैलो एल्केन सबसे ज्यादा और सबसे कम टर्शरी। अब देखो ये प्राइमरी था आपके सामने, अब और इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो अम्ब्रेला जैसे ऐसे है ना, ये बॉन्ड अम्ब्रेला के ऐसे, जैसे अटैक किया तो इसने नए बॉन्ड बनाए और अम्ब्रेला उल्टा हो गया, अम्ब्रेला उल्टा, तो उल्टा हो जाए, स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए न्यूक्लियोफाइल के, उसे कहते हैं इन्वर्जन। अगर कुछ भी ना हो तो उसे कहते हैं रिटेंशन। देखो मैंने दो वर्ड यूज किए, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। तो यहाँ पे रिटेंशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, छाता उल्टा हो जाता है, तो आपका जो अम्ब्रेला उल्टा हो गया, अम्ब्रेला उल्टा होने को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। सो आप इसे नोट कर लीजिए सारे पॉइंट, ये पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा नोट कर लीजिए और ये कर लीजिए। फिर मैं टर्शरी में बताऊंगा कि ये कम क्यों होता है, टर्शरी में रिएक्टिविटी स्लो क्यों है, दैट आई विल डिस्कस। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। तो अब हमने ये पढ़ लिया, अब मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये टर्शरी में क्यों स्लो है, अब हमने इसको ऊपर समझना है। तो देखो यहाँ से मैं हिंट निकालता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सिंस द रिएक्शन रिक्वायर अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ना, इसी को बोला अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन बियरिंग लिविंग ग्रुप, यानी कार्बन के ऊपर अटैक होगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप होता है जो बाहर निकल जाए, जैसे सीएल बाहर निकला ना, तो सीएल को हम लिविंग ग्रुप बोलेंगे। रिएक्शन होने के बाद जो चीज बाहर निकल जाती है उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट, बल्की होता है बड़े एटम्स, जैसे कार्बन बड़ा एटम है, और नियर द कार्बन एटम हैज ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑफ सिंपल अल्काइल हैलाइड। ये आपका सिंपल अल्काइल हैलाइड है, अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो तो क्या होगा, of the simple alkyl halide, methyl halide react most rapidly in SN2 reaction because there are only 3 small hydrogen atom. But in case of tertiary halide, the least reactive, जो tertiary halide है वो least reactive, देखो tertiary कम में है। Why? Because bulky groups hinder होता है रोकना, hinder the approaching nucleophile. This does order of reactivity followed as प्राइमरी हैलाइड में सबसे ज्यादा और सबसे कम टर्शरी में। तो अब मैं इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अगले पेज पे जाने से पहले यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये मान लो आपका टर्शरी है, आप देखो ध्यान से, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, देखो ध्यान से, है बेटा ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी है ना। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, ये प्राइमरी था, प्राइमरी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का साइज जो होता है ना छोटा होता है, तो जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, उसको जगह मिलेगी जाने के लिए, वो काफी जगह मिल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का साइज होता है बड़ा, टर्शरी, टर्शरी में कार्बन होंगे तो कार्बन का साइज बड़ा होता है, तो जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है इस कार्बन पे, ध्यान से समझना, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, वो बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही जाने के लिए, यहाँ से ये आ नहीं सकता ऐसे घूम के, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, रिपेल कर देगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है टर्शरी वाला, इसको एंट्री नहीं मिल रही है, एंट्री नहीं मिलेगी तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, प्राइमरी में इसको मिल जाती है। तो आपको समझ में आया कि अगर कोई आपसे पूछे कि जो हमारे टर्शरी हैलो एल्केन है, इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 से क्यों नहीं होती, तो आप बोलो कि जो हमारे टर्शरी होते हैं, टर्शरी पे बल्की ग्रुप होते हैं, ये बल्की ग्रुप, ये वाला बल्की, इन पे होते हैं हमारे, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप को, बल्की ग्रुप जो होते हैं वो हिंडर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को घुसने नहीं देते। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ घुस ही नहीं पाएगा, इस कार्बन पे अटैक कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बल्की ग्रुप ने उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। सो दिस इज अ रीजन कि आपको SN2 रिएक्शन टर्शरी में नहीं मिलेगी, प्राइमरी में मिलेगी, सेकेंडरी में भी कुछ हद तक मिल जाएगी, बट सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी, प्राइमरी में। तो ये एक लॉजिक है कि हमें प्राइमरी में क्यों मिलती है, सेकेंडरी में क्यों, अपना टर्शरी में क्यों नहीं मिलती। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और यहाँ से कुछ पॉइंट आप बना सकते हैं, नोट बना के, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट।